हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। वर्क डन कब होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कब होता है? whenever we are applying some force onto this block will move from one place to another place after some time। ठीक है, तो यहाँ पे अपने डिस्प्लेसमेंट डी जितना बताया है और फोर्स कितना है, इंक्लाइंड फोर्स है F। अगर ये इंक्लाइंड फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, थीटा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, थीटा। तो ए हो गया अपना cos थीटा, F cos थीटा। F का कौन सा कंपोनेंट हुआ, F cos थीटा। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कंपोनेंट, ये फोर्स का कंपोनेंट है F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला ऐसे बना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हो गई अपनी स्केलर क्वांटिटी। अगर मान लो मैं इसको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एक F और D को साथ में लिया, cos थीटा पीछे जाने दो। F वेक्टर डॉट क्या हो गया, D वेक्टर। क्लियर? F वेक्टर डॉट D वेक्टर, तो ये हो गया W मतलब वर्क का फॉर्मूला। ओके, तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? ये तो हो गया मैथमेटिकल, इससे ही डेफिनेशन बना दें। तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट is given by force given by product of displacement डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स कंपोनेंट। फोर्स कंपोनेंट मतलब F cos थीटा। क्लियर? व्हेन वर्क डन इज जीरो। वर्क डन कब जीरो होगा? तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वही यहाँ पे लिख देते हैं, W इज इक्वल टू FP cos थीटा। केस नंबर फर्स्ट देते हैं, F मतलब जब फोर्स जीरो होगा, व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो। जब नेट फोर्स जीरो होगा तब वर्क डन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि F जीरो दैट मींस ये टोटल टर्म जीरो। केस नंबर 2 में व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और केस नंबर 3 when theta is equal to 90, that means F और D के बीच का एंगल जब 90 होगा तब FD cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। that means इसमें भी वर्क डन क्या होगा, थर्ड का इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको बताते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ऐसा है, इस पे आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तब इस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट तो कब होगा,
जब ऐसे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स या तो इंक्लाइन फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। आप ऐसे जब परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हो फोर्स तब उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्लियर। तो जब थीटा 90 होगा तब भी आपका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। चलो नेक्स्ट है when work is positive और नेगेटिव, वर्क कब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो देखो केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तब W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ओके। तो एफ डी cos 0 1 होता है, दैट मीन्स इसमें वर्क क्या आया, पॉजिटिव आया। तो याद रखो जब यूनिट सर्कल में हमने बताया था आपको थीटा जब 0 और 90 के बीच में होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होता है तब वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे ही सेकंड केस में जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेते तब W इज इक्वल टू एफ डी cos 180। अभी cos 180 है, इसकी वैल्यू तो -1 होगी, दैट मींस इसमें नेगेटिव आया, इसमें वर्क डन क्या आया, नेगेटिव। दैट मींस 90 और 180 के बीच में जब एंगल होगा तब वर्क डन आपका क्या होगा, नेगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्क डन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क, एक यूनिट तो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि एफ का न्यूटन और डी का मीटर। दूसरा यूनिट फेमस है जूल। कौन सा यूनिट है, जूल। और डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 और t-2। कौन सा है, m1 l2 और t-2 है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट ऑफ वर्क। कुछ यूनिट्स है यूजफुल यूनिट्स। ऑफ वर्क, इसमें याद रखो 1 अर्ग अगर है उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁷ जूल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होगा। 1 कैलोरी है उसको यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो 4.186 जूल होगा। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होगा। 1 अर्ग ये हो गया जूल में अर्ग। अगर आपको उल्टा प्रश्न पूछा जाए कि 1 जूल का अर्ग कितना होता है
यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ आपको 1 जूल 10⁻⁷ अर्थ, याद रखना। अर्थ का जूल पूछे तो -7 और जूल का अर्थ पूछे तो 10⁻7। ये वैसे ही सब में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ओके, चलो और एक फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप जानते हो इसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या है? कैपिटल के इज इक्वल टू 1/2 mv²। डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass of any object and square of velocity. It is the mass of any object and square of velocity to हाफ वैल्यू। इसके हाफ वैल्यू पे अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो 1/2 mv² इज अ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी is also joule. Same for work and energy. And the dimensional formula of kinetic energy is also same like work. m1 L2 T minus 2. Okay. So today we have learned about the work and the kinetic energy. Okay. Thank you very much.